टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो इतने सारे आपके केमिकल रिएक्शन आपको समझने हैं। पहला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा आपका डिकम्पोजिशन, तीसरा एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ में आप पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए वन बाय वन करके इसका डिस्कशन करते हैं ना। तो पहला हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए ध्यान से देखते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है ना कंबाइन करके है ना आपस में रिएक्शन करके कुछ एक नया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन हो जाना, मतलब रिएक्टेंट में जो भी पार्ट है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो चलो इसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के क्या बनाया? CO2। एक कार्बन है, एक आपके ऑक्सीजन है, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, लाइक मान के चलो मैंने सोडियम का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन रहा है? सोडियम का ऑक्साइड Na2O, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, सिंगल आपके कंपाउंड बन रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि इसमें दो आपके एलिमेंट नहीं, मतलब एलिमेंट या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो, सबस्टांस हो, कोई कंपाउंड हो, जब ये दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल कंपाउंड है ना, एक सिंगल आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये आपका सिंगल होनी चाहिए, है ना। आओ इसके डिफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। इसके बारे में लिखेंगे व्हेन two or more substance combine to form new single substance, that type of chemical reaction, that type of chemical reaction is called combination reaction। ठीक है, मैंने लिखा दो या दो से ज्यादा, है ना, ये कंबाइन करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट आपके बनते हैं, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि कार्बन का रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, तो एक सिंगल प्रोडक्ट आपके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइन का रिएक्शन करा दो H2O के साथ, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चूना, है ना, इसको वाटर में मिला देंगे तो बनता है ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड आपको देखो यहाँ पे दो सबस्टांस है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और उस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। चलो मैं इसे क्लीन करके कुछ और एग्जांपल आपको यहां पे दिखा देता हूं। आपने ले लिया नाइट्रिक ऑक्साइड NO का रिएक्शन करा दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं ये बनता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे देखो दो सबस्टांस है ना, ये रिएक्टेंट में आपके दो सबस्टांस है। रिएक्टेंट की बात करें, देखो यहां पे कितने हैं? 2 सबस्टांस है ना, एक है आपका NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक है आपका ऑक्सीजन। तो दोनों कंबाइन करके एक सिंगल बना रहा है ना, सिंगल क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने बोला आपका सोडियम का करवा दो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? Na2 बनेगा, है ना, सोडियम का ऑक्साइड। तो ये देखो दो आपके रिएक्टेंट थे, एक सोडियम था, एक ऑक्सीजन था। यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है? सोडियम का ऑक्साइड, है ना, एक कंपाउंड बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये दो या दो से ज्यादा है, और फिर ये कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट आपके
बना रहे हैं, तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू हम लोग इसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, H2O में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन है, अगेन हम लोग इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। यहां पे देखो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स अलग है ना, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आइए इसे समझते हैं। देखो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जा रहा होता है। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे मान के चलो वाटर जैसे है, पानी है, H2O है, इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मतलब ये जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, है ना। उसमें क्या था कि दोनों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें सिंगल रिएक्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने ले लिया PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, है ना। अगर इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होगा, लेड का ऑक्साइड बनता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपके रिलीज हो जाते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में बैलेंस करने भी सिखाया था। तो इस तरह के जो रिएक्शन है, देखो एक सिंगल, ये जो है आपका क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, टूट रहा है किसमें, तीन, देखो यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि टूट रहा है तीन सब्सटेंस में, है ना, जिसमें आपका लेड का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एज वेल एज ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चलो इसका डिफिनेशन मैं अभी लिख देता हूं। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more simpler substances, है ना। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा होता है ना। तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन is called decomposition reaction. ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको लेड नाइट्रेट, है ना, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब आप ब्रेक डाउन कर देते, डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, PbO प्लस NO2 एंड O2, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे मान के चलो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर देंगे, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम के ऑक्साइड में, एंड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाता है। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, आप किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हो कई तरीके से, ठीक है। वो तरीका आपका क्या हो सकता है, थर्मल तरीका हो सकता है, मतलब हीट देके आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। देखो जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देके क्या किया, इसे ब्रेक डाउन कर दिया कैल्शियम के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो उसमें क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे अलग कर देते हो, है ना। जैसे कई सारे ऐसे कंपाउंड हम लोग अभी देखने वाले हैं जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप उसे अलग कर देते हो। जैसे मान के चलो सोडियम के क्लोराइड है NaCl, तो इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू Na और क्लोरीन को अलग कर सकते हो। बात ही समझ में। तो ये भी आपका एक क्या है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। उसी तरह से एक डिकम्पोजिशन होता है आपका सनलाइट के थ्रू, जैसे सिल्वर क्लोराइड
या सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। तो ये जो कंपाउंड होते हैं उसे वो जब सनलाइट के थ्रू उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, सिल्वर और क्लोरीन में अलग कर सकते हैं या फिर सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी जो आपके रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि वो सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो एक होते हैं आपके थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन देखने वाले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां भी मैं लिख देता हूं, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक जो डिकम्पोजिशन होगा तो सनलाइट, ठीक है। तो इतने तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप देख सकते हो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो होगा इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो ये आपका होगा प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में क्या करोगे, इसे थर्मल डिकम्पोजिट करोगे। जैसे इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं ना, जो भी मैं केमिकल रिएक्शन अभी आपको बताने वाला हूं उस वो आपको याद रखना है। FeSO4 फेरस सल्फेट को हम लोग डिकम्पोजिट करेंगे तो ये आपका Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा along विथ सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। इसको बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसे आप हीट दे के, मतलब हीट देने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच मैं लिख देता हूं यहां पे ना, हीट दिया, डेल्टा एच का मतलब क्या है, हीट दिया हमने, है ना, हीट कर दिया इसे। थर्मल डिकम्पोजिट का मतलब, थर्मल डिकम्पोजिट का मतलब हीट कर दिया तो ये टूट गया सिंपलर सब्सटेंस में Fe2O3 में, है ना, फेरस के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा हमने ले लिया मान के चलो लेड का नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये टूटेगा किसमें, PbO में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड देन ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं डेल्टा एच, है ना, क्यों, क्योंकि ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है तो इसीलिए मैंने यहां पे डेल्टा एच रख दिया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो इसके पूछो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे H2O को हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो ये जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, देखो मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl का मतलब क्या है, पिघला हुआ नमक, है ना, NaCl। तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो फिर ये टूट जाएगा किसमें, Na जो कि सॉलिड होगा और क्लोरीन आपका गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपने इसे ब्रेक डाउन किया, है ना। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसे आपने तोड़ के H2 और O2 में कन्वर्ट कर दिया, है ना, Na और क्लोरीन में अलग कर दिया, है ना, एक सिंपलर में आपने कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो दूसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, सनलाइट के थ्रू। तो सनलाइट ये तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छा ये कौन कौन से रिएक्शन आपके हो सकते हैं, तो देखो सिल्वर का ब्रोमाइड, 2 रिएक्शन आपको याद रखे हैं, और एक सिल्वर का क्लोराइड। तो देखो ये किस में टूटेगा भाई, तो Ag में और Br में, है ना, ब्रोमीन गैस आपका रिलीज हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करूं तो ये किस में टूटेगा, तो Ag में और फिर क्लोरीन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये भी देखो आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिट हो रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन थ्रू सनलाइट, ठीक है ना। ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर में टूट जा रहा
है ना, एक सिंगल था वो दो में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहां भी देखो सिंगल था दो में कन्वर्ट हो गया, सिंगल था दो में कन्वर्ट हो गया, सिंगल था तीन में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल था तीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, देखो हमने पहला क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हम लोग देखने वाले हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।